चलिए अब बात कर लेते हैं महायुद्ध की। पुतिन और ज़ेलेंस्की के सर पर इस वक्त खून सवार हो चुका है। दोनों राष्ट्रपति एक दूसरे को लगातार चैलेंज कर रहे हैं। दोनों राष्ट्रपति एक दूसरे को हमले का जिम्मेदार बता रहे हैं और दोनों ही राष्ट्रपति एक दूसरे को करारा जवाब देने को बेकरार है। इस हमले में अगर कोई पिस रहा है तो वो है आम नागरिक। डोनेट्स्क में हुए मिसाइल हमले में 7 लोगों की मौत हो चुकी है। जहां तक नजर वहां तक खंडहर ही खंडहर। मिसाइल ने मीनारों का वजूद मिटा दिया, बस्तियों को खाक में मिला दिया, मकानों को वीरान कर दिया। ड्रोन के डर ने लोगों को पल पल मरने पर मजबूर कर दिया। यूक्रेन का शायद ही कोई हिस्सा हो जहां पर मौत का खौफ न मंडरा रहा हो। खौफ है बमों का, खौफ है आसमानी शोलों का, खौफ है पुतिन के प्रहार का। अगर रूस हमले कर रहा है तो यूक्रेन भी पलटवार कर रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ सैन्य ठिकानों को हमले की जद में लिया जा रहा है। कई बार आम लोगों के आशियाने भी मिसाइल के निशाने पर आ जाते हैं। जाहिर है युद्ध के बीच में सबसे ज्यादा असुरक्षित हैं वहां रहने वाले लोग। डोनेट्स्क से जो तस्वीर सामने आई है वो बेहद डराने वाली है। दावा किया गया कि यूक्रेन के मिसाइल हमले में 7 आम नागरिकों की मौत हो गई। ये हमला इतना खौफनाक था कि कई मकान खंडहर में तब्दील हो गए। Вы знаете, вот вообще тишина была. Только дождь закончился, вообще все. То есть, дождь закончился, тихо, ни ветра, ничего, и вспышка и взрыв. असल में इस वक्त युद्ध समाप्ति कोई नहीं चाहता। रूस और यूक्रेन दोनों एक दूसरे को हर कीमत पर हराना चाहते हैं, लेकिन इस सबके बीच अगर कोई सबसे ज्यादा नुकसान झेल रहा है तो वो हैं वहां रहने वाले आम लोग। पर इनकी चिंता ना तो ज़ेलेंस्की को है और ना ही पुतिन को। युद्ध में आज का सच यही है, यूक्रेन में अगर कुछ है तो सिर्फ बारूद की गंध, धुएं का गुबार और दहशत वाले दिन। पिछले कुछ दिनों में रूस और यूक्रेन एक दूसरे पर ताबड़तोड़ मिसाइल अटैक कर रहे हैं। यूक्रेन को मिल रही मदद से उसे संवारने का वादा किया जा रहा है। ज़ेलेंस्की दावा कर रहे हैं कि सर्दी से तो यूक्रेन जीत गया, अब रूस से भी जीतेगा। दूसरी तरफ रूस भी लगातार बम बरसा रहा है। युद्ध है तो नुकसान भी होगा, लेकिन इन सबके बीच पुतिन के क्रोध का सामना अब यूक्रेन नहीं कर पा रहा है। खुद ज़ेलेंस्की के चेहरे पर हवाइयां उड़ रही हैं। उन्हें समझ में नहीं आ रहा कि यूक्रेन को अब जंग में 50 लाख करोड़ का नुकसान हो चुका है, लेकिन उसके बावजूद ना तो नाटो और ना ही पश्चिमी देशों के हथियार रूस को जंग में हरा पा रहे हैं, बल्कि रूस ने तो पूर्वी यूक्रेन का किला कहे जाने वाले बखमूत पर कब्जा करने के बाद से अब यूक्रेन के दक्षिणी इलाकों पर हमले शुरू कर दिए हैं।